श्रावस्ती से दर्दनाक खबर। पंजाब के लुधियाना में मजदूरी कर रहे युवक की 2 मंजिला इमारत से गिरकर मौत। 100 घर पहुंचते ही मचा कोहराम। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक गरीब परिवार का इकलौता सहारा जो दूर पंजाब की धरती पर मजदूरी कर रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लुधियाना में काम के दौरान 2 मंजिला इमारत से गिरकर उसकी मौत हो गई। जब उसका शव गाँव पहुँचा तो हर किसी का कलेजा कांप उठा। बता दें कि श्रावस्ती जनपद के एकौना थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव पश्चिमी केवटनपुरवा में रविवार का दिन कभी न भूलने वाला मातम लेकर आया। इस गांव का 25 साल का जवान बेटा कल्लू राम जो रोजी रोटी के लिए 15 दिन पहले पंजाब के लुधियाना में मजदूरी करने के लिए गया था, अब अपने ही गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए लौट आया, लेकिन एक लकड़ी के बक्से में जिसे देखकर गाँव वालों की रूह कांप उठी। बताया जा रहा है कि कल्लू राम लुधियाना में रहकर वहीं पर काम करता था, जहां से वो अचानक 2 मंजिला इमारत से गिर पड़ा। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मौत की खबर जैसे ही श्रावस्ती के गांव पहुंची तो मां बेहोश हो गई। बहनों की चीखें हवाओं में तैरने लगी और बूढ़ा बाप घनश्याम जो अब तक मजदूरी करके किसी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, वो दीवार के सहारे खामोश बैठा रह गया। उसका सब कुछ लूट गया था। घर की हालात पहले ही बदहाल थी। घनश्याम के पास ना तो जमीन है ना संपत्ति। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर चलाता था और कल्लू वही था जो सब कुछ संभाले हुए था। 3 बहनों की शादी का सपना भी उसी की कमाई पर टिका था। एक बहन की शादी की बात चल रही थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से टाल दी गई थी। कल्लू ने वादा किया था थोड़ा और कमाऊंगा फिर अच्छे से बहन की शादी करूंगा, लेकिन अब उस वादे के साथ सब कुछ खत्म हो गया। रविवार को जब कल्लू का शव गाँव पहुँचा तो पूरा गाँव उसके दरवाजे पर उमड़ आया। कोई माँ को संभाल रहा था, कोई पिता के कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बना रहा था, लेकिन सच तो ये था कि अब घनश्याम का इकलौता सहारा इस दुनिया से जा चुका था। बहनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और घर की दीवारें जैसे इस मातम की गवाही दे रही थी। घनश्याम ने रोते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वो अकेले हैं, इस बोझ को नहीं उठा सकते। उनके पास इतनी ताकत नहीं बची है कि 3 बेटियों की जिम्मेदारी और घर का खर्च अकेले उठा सके। गाँव के लोग भी इस दर्दनाक हादसे के बाद एकजुट हैं और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की जाए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सवाल भी है उन लाखों मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ एक उम्मीद लेकर जाते हैं कि वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाए। लेकिन जब दुर्घटनाएं घटती हैं तो वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं ले जाती, वो एक पूरा परिवार उजाड़ देती है। 15 दिन पहले हमारा लड़का गया था पंजाब। अच्छा, लुधियाना कमाने। क्या नाम था लड़के का? कल्लू नाम था। अच्छा, ये कैसे घटना हुई? ये घटना छत से गिर गया सर, और हम लोग बहुत गरीब परिवार हैं। हमारे 3 लड़की हैं, शादी करने वाले कोई सहयोग करने वाला नहीं है। हम बटैया वटैया खेती किसानी का काम कर रहे हैं, इधर उधर मजदूरी कर रहे हैं, किसी तरह से बच्चे को जिया रहे हैं। योगी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार अगर सहयोग करे तो बच्चे का सहारा बन जाए, पारिवारिक का लड़कियों को लाभ शादी कर दी जाए। यही मामला है। कितने साल से आपका लड़का बाहर रहता था? हमारा लड़का 2-3 साल से 3 साल से लगभग बाहर रहता है। कितना टाइम पहले गया था? लगभग 15 दिन हो गया बाहर गया वो। अच्छा, हम सुने थे आपकी बेटी का जो है शादी के करीब में है और होने वाली थी। हाँ, होने अभी वाली। कैसे आप लोग करोगे? कैसे अब कोई हमारा हाथ कट गया, अब क्या करेंगे? इधर उधर किसी से सरकार से आप लोगों से सहयोग लेंगे तभी हो पाएगा। सरकार कुछ सहयोग करेगा। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे का उम्र लगभग 22-23 साल का। 25। शादी हो गई थी? शादी नहीं हुई। जालिम खां बोल रहा हूँ। ये 15 दिन पहले पंजाब में गए थे कमाने के लिए, वहाँ एक छत से गिर गए और इनके कोई कमाने वाला नहीं है। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, 3 लड़कियाँ हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं। इनका जो कुछ हो सरकार से इनका सहयोग हो और बाकी हम लोग जो होगा सहयोग किया जाएगा। आप लोगों को कैसे पता चला जब ये लड़का गिरा? लड़का जब गिरा तो वहाँ लोग रहते थे, इनके भाई भतीज रहते थे गाँव के, तो वो लोग साथ में खाना खा रहे थे। तो जब छत पर गए लेकिन वो गिर गया तो तुरंत लाद के लेकर गए अस्पताल पहुंचते वो खत्म हो गए। अच्छा, हम देख रहे हैं परिवार में जो है काफ़ी परिवार वाले काफ़ी गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, कुछ नहीं है इन लोगों पर। इनके बेटी का शादी भी होने वाला था। 3 बेटी हैं, 3 बेटी। हाँ, कैसे होगा इन लोग का? अब ऐसे सहयोग कीजिए, कुछ गवर्नमेंट से इनका सहयोग हो तो करा दीजिए, बाकी जो होगा तो हम लोग सहयोग किया जाएगा।